हाय गाइस, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव। एक अपना छोटा से ट्रिब्यूट इंटेलिजेंट ट्रेडर्स फैमिली की तरफ से अपने रतन टाटा सर को देना चाहता हूं। ये इंसान जो आपके सामने इस टाइम दिख रहे होंगे, इन्होंने इतने सारी चीजें करी, मतलब इंडिया के लिए जितना कोई सोच नहीं सकता था। हमेशा से द बेस्ट पर्सन रहे इन द हिस्ट्री। इनका विजन आप सोच नहीं सकते किस लेवल का इनका हाई विजन था। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस हल्का से दिखाऊंगा। विजन देख के आप सोचोगे कि क्या लेवल के आदमी थे। अब जितना शब्द बोलूं अब कम है। हम सब ने उनके हाथ से बना हुआ नमक को खाया, एक तरीके से टाटा नमक। हर फील्ड में इनका हर जगह कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में कभी ना भूलने वाले द मोस्ट हम्बल पर्सन रतन टाटा सर को मेरी और मेरे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के साथ तरफ से बहुत बहुत नमन। ओम शांति, रेस्ट इन पीस सर। बट आप लोग इनके विजन को एक बार देखो, मैं देख के दंग रह जाता हूं। मतलब कि इस लेवल पे इस एज में आके आप क्या विजन रखते थे, इनका रिग्रेट क्या था, एक बार आप खुद मेरे साथ सुनो। आप भी बोलोगे कि लाइफ में आपको भी ऐसे ही कुछ करना है। सुनिए गाइस। Not 20 years younger, because I think India is going through a very exciting period in its history. Would you like to stay on? No, I said I was 20 years younger, not that I would stay on for 20 years. My only regret is that I am not 20 years younger, because I think India is going through a very आपने देखा विजन। इस एज में आके इनका विजन ये था कि अगर मैं 20 इयर्स यंगर रहता, इंडिया इस टाइम बहुत ही एक्साइटिंग फेज में चल रहा है, लाइफ चेंजिंग फेज में चल रहा है, उसमें वो सपोर्ट दिखा पाते। आप सोचो, मतलब इस एज में आके भी इतना ह्यूज विजन रखना कितनी बड़ी बात है। ठीक है, और उनको इसी तरीके से अब हम लोग को लास्ट में बोलना चाहता हूं, इसी तरीके से याद करना है जैसा उन्होंने खुद कहा था। How would Ratan Tata like to be remembered? I'd like to be remembered as a person who made a difference to the world around you, where individuals started in garages, where ideas were born. Where did Microsoft, where did Apple, where did Facebook come from? They came from ideas that people felt something could be done and that they could make a difference. How many times have you heard people say, this can't be done? It's your job to remove those myths and to get things done. तो आप लोग समझ गए गाइस, सिंपल है कि ही मेड द डिफरेंस, ही डिड एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री। हम लोग को भी ये मोटिवेशन हमेशा दिमाग में रखना है कि इन्होंने जिस लेगेसी को बना के रखा और जिस तरीके से इन्होंने मतलब हर चीज को इतना बड़ा बनाया और इंडिया में यंग लोगों को इतना ज्यादा एनकरेज करा, तो उसके लिए मेरा फिर से अगेन एक शत शत प्रणाम और अ बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू हिम, बिकॉज इनको मैं भी बहुत बड़ा रोल मॉडल मानता था। और ये वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग है मेरे लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं कल से सच्चाई बता रहा हूं, आई एम नॉट रियली अ सिंगल पीस ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग इन माई माइंड। मैं बस यही चाहूंगा अपनी लाइफ से कि मैं इतनी मेहनत करूं सबके लिए, आप सभी लोगों के लिए, और जितना मैं कर सकता हूं बस मैं भी इन्हीं की तरह, मतलब मरना मैं इन्हीं की तरह चाहता हूं, इतना रिस्पेक्ट के साथ। इससे ज्यादा अब मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं आगे मार्केट एनालिसिस वीडियो की तरफ आगे बढ़ूंगा। थैंक गॉड फॉर गिविंग अस सच अ लीजेंड पर्सन, जो कभी भी फ्यूचर में मेरे ख्याल से हो नहीं सकता वापस। चलिए गाइस, ठीक है, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो को देखते हैं। इट वाज अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूट फ्रॉम आवर इंटेलिजेंट ट्रेडर्स फैमिली। वैसे ज्यादा क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जितना हो पाएगा पॉसिबल मैं करूंगा डेफिनेटली। अब देखा जाए तो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी आज के दिन में टोटली साइडवेज थे। मार्केट वाज वेरी न्यूट्रल, कोई भी मूव्स नहीं थे। ऑप्शन सेलर्स ही आज पैसा बनाते हुए दिखे। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करोगे बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिया था जिसमें लोगों का प्रॉफिट भी बना था। मिड कैप को देखोगे तो मिड कैप आपका सेलिंग का प्रेशर दिखाया था। और इसके अलावा आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज और आने वाली है, जो है आपकी यूएस का इन्फ्लेशन डाटा एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, जो 6 बजे आएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस, ठीक है, आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट चीज जो आपका मार्केट में कल के दिन हो सकती है उसके बारे में। सबसे पहले अगर आप अभी के ग्लोबल मार्केट्स को देखने की कोशिश करोगे तो अभी के ग्लोबल मार्केट्स आपको दिखेंगे कि कहीं ना कहीं ये लोग न्यूट्रल ही चलते हुए दिख रहे हैं। बट कल के दिन ये लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ क्लोज करे थे। अभी 6 बजे डाटा आएगा, उसके बाद ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम लोग को थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा। बट इंडियन मार्केट्स का मैं आपको सिंपल बोलता हूं
जो लेवल्स मैंने आपको कल शेयर करे थे वो सारे के सारे निफ्टी के अंदर सेम लेवल्स रहेंगे। जिनके पास भी ये लेवल्स नहीं है प्लीज काइंडली आप लोग कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है आप जाके अपने यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। यही सेम लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। एंड जो एक्स्ट्रा लेवल्स जो सेंसेक्स में आपके लिए यूजफुल है वो मैं अब आपको देने जा रहा हूं। सेंसेक्स में सभी लोगों के सामने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसमें सबसे टॉप का सप्लाई एरिया है 82,896। फिर इसके बाद सप्लाई एरिया है 82,313। फिर उसके बाद 81,970। फिर उसके बाद 81,359 एंड द लास्ट डिमांड एरिया 80,860। ये सारे लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा सभी के सभी लोग, ठीक है। यही सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज मार्क कर लेना है, इनको प्ले कैसे करना है। अब सिंपल सा इनको प्ले करने के लिए बहुत इजी सिनेरियो है। अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह रहेगा, इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट 82,295 तक जाएगा। इसको ब्रेक करेगा तो हमारा मार्केट 82,920 तक जाने की कोशिश करेगा। ये हो जाएगा एक शॉर्ट कवरिंग मूव। अगर मार्केट यहीं पे कहीं साइडवेज खुलता है, अगर मार्केट 81,366 को ब्रेक करेगा तो एक सेलिंग साइड का प्रेशर 80,856 तक आता हुआ दिख जाएगा। ये आपका यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होगा और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक। यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी। देखिएगा अगर उनमें मूव नेगेटिव या पॉजिटिव रहता है, प्रीवियस डे वो लोग पॉजिटिविटी के साथ क्लोज करे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है गाइस, अभी के लिए यही सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यही आपकी मार्केट एनालिसिस वीडियो है। सारे डिमांड सप्लाई बना दिया, कल मार्केट को मूव करने दीजिए, फिर हम लोग को और क्लियरेंस मिलेगा और वीकली बेसिस पे जो मार्केट नेगेटिविटी बनाया उसको कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा उन सब का डिसीजन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। इट वॉज टोटली अ ट्रिब्यूट टू रतन टाटा सर। आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में ट्रिब्यूट जरूर से दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आप लोग के कल की मार्केट के साथ। अपना कर्म नहीं छोड़ना है किसी को भी गाइस, मेहनत करते चलना है। उन्होंने यही सिखाया आपको कि मेहनत करते चलो, अच्छे काम करते चलो, अच्छे इंसान बनो, आपकी भी अंतिम यात्रा यादगार रहेगी, इसको ध्यान दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आपसे अगले सेशन में।